झांसी में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन में महिला उत्पीड़न संबंधी शिकायतों को सुनने और उसका समय पर निस्तारण कर पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश भर में अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग जन सुनवाई केंद्र में झांसी में आयोजित जन सुनवाई में महिला फरियादियों को मौके पर न्याय मिल गया। यहाँ कोई इच्छा मृत्यु मांगने आया था तो कोई अपने मकान की संपत्ति पर कब्जा हटवाने की बात कर रहा था और उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया गया। बुधवार को सर्किट हाउस में आयोजित जन सुनवाई में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग सदस्य अनुपमा सिंह लोधी ने सुबह 11 बजे जन सुनवाई शुरू की। इस दौरान मऊरानीपुर निवासी एक दंपति उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ। उसने अपने आवेदन बताया कि शिक्षा विभाग की नीतियां और विभाग में मन मर्जी कर रहे अधिकारियों से वह और उसका परिवार त्रस्त है। वह कई महीनों से सस्पेंड चल रहा है, उसे बहाल नहीं किया जा रहा, उसका वेतन नहीं दिया जा रहा, इसलिए उसे व उसकी पत्नी को इच्छा मृत्यु चाहिए। जन सुनवाई कर रहे आयोग के अध्यक्ष तत्काल बीएसए और शिक्षा विभाग से बात करके उसे तत्काल नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपने का आदेश दे दिया गया। वहीं शिवाजी नगर निवासी बेबी कुशवाहा ने शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसके ससुर का काफी समय पहले अपहरण हो गया, आज तक उनका अता पता नहीं। उनका आरोप था कि एक महिला ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर उनकी पुश्तैनी संपत्ति की रजिस्ट्री करा ली है, जिसका मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। इसके बावजूद भी वह महिला पुलिस से दबाव बनाकर उसे व उसके परिवार को घर से बेघर करना चाह रही है। इसी को लेकर पुलिस बार बार उसे परेशान कर रही है। आयोग के सदस्य ने तत्काल क्षेत्राधिकारी नगर को निर्देश दिया कि दोनों पक्ष को सुना जाए और न्यायालय में संपत्ति का मामला विचाराधीन है तो दोनों पक्षों को बताया जाए कि वह अपने मामले का निस्तारण न्यायालय से कराए। वहीं एक प्रकरण बड़ा गांव क्षेत्र से आया, जहां वृद्ध महिला ने ज्ञापन देते हुए बताया कि उसकी जमीन पर कुछ लोग जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं। पुलिस सुनवाई नहीं कर रही। इस पर तत्काल बड़ा गांव पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आज झांसी में सभी महिलाओं की मारपीट के मामले थे, कुछ महिलाओं के दहेज उत्पीड़न के मामले थे, कुछ आपसी लड़ाई के मामले थे। इस तरह से पुलिस के लगभग 35 मामले संज्ञान में आए और राजस्व के कुछ मामले थे, कब्जा वगैरह के, वो भी 10-12 मामले आए। मैम, ये जितने भी मामले हैं काफी लंबे समय से चले आ रहे हैं, क्या माना जाए कि पुलिस की कार्यप्रणाली है उससे लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं या जो कार्यप्रणाली है लचर है? नहीं, ना तो पुलिस की कार्यप्रणाली लचर है, ना ही वो लंबा खींच रहे हैं। कई बार दो पक्ष होते हैं आपस में, कभी एक संतुष्ट होता है तो दूसरा उस पर कार्रवाई की इच्छा रखता है, तो जब तक और दूसरा मुकदमा कर दे तो मामले इस तरह लंबे हो जाते हैं। आज जो भी मामले आए हैं उनको समझाया गया है और मुझे लगता है वो मामले जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। महिलाओं से संबंधित मामलों में प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? महिलाओं से संबंधित मामलों में सबसे पहली प्राथमिकता कि महिला के साथ यदि अत्याचार हो रहा है तो वह अत्याचार ना हो, और अगर उसको किसी चीज में न्याय नहीं मिल रहा है तो उसको पूर्ण न्याय मिले। महिला आयोग का उद्देश्य भी यही है कि जो भी महिलाएं लखनऊ नहीं जा पाती, इसीलिए सभी जगह पे ये लगाई गई है सुनवाई कि महिलाएं अपने पास आके वो बात बता सकें। और वो जी, मैं लगातार इन सभी कारणों से 10 माह से लगातार परेशान हूं, जिससे मेरा परिवार भी इस बात से सफ़र कर रहा है। मेरी आर्थिक, सामाजिक और मानसिक स्थितियां बहुत ख़राब रही हैं, जिसके बीच में मुझे चिकित्सीय मुझे परामर्श भी लेना पड़ा। मैं अपनी गर्भवती पत्नी का भी इलाज नहीं करा पा रहा हूँ। गर्भवती पत्नी इतना परेशान हो चुकी हैं कि उन्होंने कहा कि भाई ऐसे हमारे जीने से क्या फ़ायदा है, जिनके द्वारा महोदया के सामने उन्होंने एक पत्र भी दिया है, जिसमें उन्होंने अपने गर्भस्थ शिशु के साथ इच्छा मृत्यु की जाहिर भी की है, क्योंकि इतना ज़्यादा परेशान हो जाने से अच्छा है कि उसकी अनुमति मांगी है कि अनुमति दे दीजिए साहब। भाई अगर आप हमें पदस्थापना नहीं दे सकते, वेतन नहीं दे सकते, आप मेरे साथ न्याय नहीं कर सकते हैं, मुझे अपहरण विद्यालय से कराया जा रहा है, वहाँ की व्यवस्थाओं को गलत ठहराते हुए वहाँ की व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं, उस पर भी कोई सुधार नहीं किया जा रहा है, मुझे बहाल होने के बाद वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए साहब इससे अच्छा तो हमें आप इच्छा मृत्यु दे दीजिएगा, अनुमति दे दीजिएगा, जिससे हम या तो हमारे साथ न्याय कीजिएगा या फिर इसकी अनुमति दीजिएगा। झांसी से राजू सिंह के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।